Hello friends, most welcome on your channel English speaking by Anil sir. Friends, as daily routine हम लोग रोज़ कुछ कुछ सीख रहे हैं इन द सेम ऑर्डर। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सलेंट यूज़ ऑफ ग्रामर, स्पोकन, एडिटिंग, राइटिंग इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम आज देखेंगे, पढ़ने के बाद हम समझेंगे, बहुत ही यूज़फुल यूज़ है। क्योंकि जो यूज़ की बात करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉन एज, उसको जानते हैं हम लोग कंडीशनल यूज़ नाम से। कंडीशनल मतलब जिस हिंदी में कहते हैं शर्त लगी होती है, शर्त सूचक बोलते हैं। जो आप लोग पढ़े होंगे पहले कभी भी, तो शर्त सूचक और कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, और कभी ये भी पढ़े होंगे कि सेंटेंस में आपने देखा हो एक होता था प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता था सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसी यूज़ की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको वॉच करना है, बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग इस डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तो कंडीशनल यूज मीन्स इफ़। हम लोग अक्सर सेंटेंस बोलते हैं, यदि आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपकी मदद करेगा, यदि आप सच नहीं बोलेंगे तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो शर्त लगी हुई है सेंटेंस में, कंडीशन आ रही है सेंटेंस में। तो उसका बेसिक रूल हमारा अपना है यहाँ पर इफ़, मतलब यदि या अगर। इफ़ के बाद में हमारा सेंटेंस विल कम प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर कोई वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और नहीं है तो प्रेजेंट टेंस होगा। इसके बाद में हमारा देखिए तो सेंटेंस में आता है, तो उसके लिए हम कॉमा यूज करेंगे। इसका जो सेंटेंस आएगा दैट विल कम अकॉर्डिंग टू टेंस। मतलब ये हुआ इफ़ के बाद में, या हिंदी में अगर या यदि, कोई से शब्द यूज हो सकते हैं। इसके बाद में सेंटेंस जो हमारा आएगा ट्रांसलेशन में, वो या तो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और तो के लिए हम कॉमा यूज करेंगे, कोई कनेक्शन प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस जिस टेंस का होगा हम उस टेंस को भी ट्रांसलेट कर दें। जिस टेंस का मतलब आई मैंने बता दें कि जो सेंटेंस है हमारे साथ में प्रेजेंट और फ्यूचर का आता है, तो इफ वाला क्लॉज हमारा प्रेजेंट में होता है, और दूसरा वाला क्लॉज जनरली वो फ्यूचर में या प्रेजेंट में ही हो सकता है। क्योंकि अभी हम इसमें जो यूज कर रहे हैं वो इफ जो फर्स्ट कंडीशन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम सभी टेंस जनरली प्रेजेंट की ही डिस्कस करेंगे। हम पास्ट वाली कंडीशन अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि आप समय से आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए शर्त लगी हुई है, यहाँ पर कंडीशन है। हम यहाँ यदि को अगर भी कह सकते हैं, अगर आप समय से आएंगे, ठीक है, एक ही बात है हमारे दोनों में है, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो देखिए अगर या ये दोनों मतलब होता है इफ़। और मैं बता रहा हूँ सेंटेंस, जब सेंटेंस में कोई वर्ब अगर आएगी तो वो सेंटेंस में वर्ब हमारी यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगी। तो इफ़ यू कम टाइमली मीन्स समय से आएंगे, तो हमें कहने के लिए भी कह सकते हैं इफ़ यू कम एट राइट टाइम। देखिए हमें अच्छे लगता है, हमें ईजी पड़ता है इफ़ यू कम टाइमली, तो मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच हो सकता है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है हम सेंटेंस में क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दिस पे हम एक नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस यहाँ पे और भी हो सकते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट में प्लूरल था, तो हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। मे बी सेंटेंस सब्जेक्ट सिमिलर हो सकता है, तो यहाँ पर हम वर्ब में एस और इसका यूज भी करेंगे। जैसे सेंटेंस होता है, यदि आप हिंदी में बोलेंगे तो मैं आपको आसानी से समझ लूँगा। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, यदि आप हिंदी में बोलेंगे। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं, यदि वह हिंदी में बोलेगा तो मैं आसानी से समझ लूँगा। तो देखिए यहाँ पे इफ़ ही आ रहा है सेंटेंस में, तो मतलब अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। इफ़ ही स्पीक्स इन हिंदी, देखिए ही हमारा सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज जरूर करेंगे। इफ़ ही स्पीक्स इन हिंदी, तो मैं आसानी से समझ लूँगा। आई विल अंडरस्टैंड, आई विल गेट ईजिली। तो बस में ये ध्यान देना है कि इफ़ के बाद में अगर हमारा मेन वर्ब या मेन क्लॉज हमारा फ्यूचर में है, तो जो इफ़ के बाद सेंटेंस बनेगा वो हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और तो ये बात करते हैं थोड़ा सा कि ये सेंटेंस हमारे ये भी हो सकते हैं, हम सेंटेंस चाहें इस पूरे क्लॉज को, इसको हम लोग आपने जो पढ़ा था कभी भी, तो इफ़ का जो क्लॉज होता है, जो किसी सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस जो कंजंक्शन से शुरुआत होता है, वो हमारा सेंटेंस होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या हम हिंदी बोलते हैं सहायक वाक्य। और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा होता है मेन वाक्य। मेन वाक्य का मतलब क्या होता है कि जो वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ रखता हो, जिसे किसी जरूरत न पड़ती हो, हम उसे कहते हैं मेन वाक्य। सबसे आसान तरीका हमारा पहचानने का, इसमें आई विल टीच, तो हम देखो आगे सेंटेंस दूसरा बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आई विल गो, मैं जाऊँगा, तो ही विल नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलेगा। देखो ये सेंटेंस अपने हमें कंप्लीट सेंस रखते हैं। लेकिन जैसे सेंटेंस अगर आपको समझ दिया जाए, यदि वह खाना खाएगा, यदि वो खाना खाएगा, और यदि हम आगे न बोलें तो हमें बात साफ समझ में आ रही है कि सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है, मतलब सेंटेंस हमारा अधूरा है, ठीक है। तो जो सेंटेंस अधूरा होता है हम उसे कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या सहायक वाक्य कह सकते हैं।
ठीक है, तो ये सेंटेंस हम ये बताना चाह रहे थे, ये जो सेंटेंस हमारा, हम इसको सेंटेंस पूरा सेंटेंस को पहले भी ला सकते हैं, इसको बाद में ले सकते हैं, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ये आपके एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 10th में है 9th में है तो आपके एडिटिंग आती है पेपर्स में, तो सब वहाँ पर एडिटिंग के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर में भी कई जगह पर इसका बहुत यूज होता है। तो इसको हम कह सकते हैं आई विल टीच इफ़ यू कम टाइमली। हम सेंटेंस पहला सेंटेंस बोला था, यदि वह हिंदी में बोलेगा तो मैं आसानी से समझ लूँगा, तो हम उसको वहाँ भी कह सकते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड ईजली इफ़ ही स्पीक्स इन हिंदी। ओके, तो आई थिंक बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये सेंटेंस हम दोनों प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बोथ सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सेंटेंस सही होंगे। अब ये सेंटेंस निगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव में से यदि आप उसे नहीं डांटेंगे तो वह झूठ बोलता रहेगा, लेकिन निगेटिव हुआ तो निगेटिव यूज भी, तो रूल हमारा वही है, कंडीशन हमारी प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट डेफिनेट भी यहाँ आएगा। तो यू प्लूरल है, तुम जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में डू नॉट डज नॉट होता है, तो सिंगुलर में डजंट, प्लूरल में डोंट। इफ़ यू डोंट स्कोल्ड हिम, ठीक है, स्कोल्ड मीन्स डांटना, उसे मीन्स से, तो झूठ बोलता रहेगा। देखिए अब देखिए, वह झूठ बोलेगा तो सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाता है कि ही विल टेल अ लाई। अब सेंटेंस वह झूठ बोलता रहेगा। देखिए हमने आप लोगों को ऐसे यूज़ पढ़ाए हैं, कोई झूठ बोलता रहेगा, वह सोता रहेगा, मैं पढ़ाता रहूँगा। एक यूज़ पढ़ाया था आप लोगों को हमने कीप ऑन का। वो सेंटेंस जो होता है, कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, एक ही अवस्था में बनी रहती है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कीप ऑन। तो वही यहाँ पे यूज़ किया गया कीप ऑन का, तो ही विल कीप ऑन टेलिंग अ लाई। ठीक है, अगर कीप ऑन की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें जो है कीप ऑन का एक वीडियो वॉच करेंगे तो आपको चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब ये सेंटेंस मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे सेंटेंस हुआ, यदि वह गाना नहीं गाएगा, यदि वह गाना नहीं गाएगा तो मैं ताली नहीं बजाऊंगा। तो यदि वह गाना नहीं गाएगा, देखिए तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सिंगुलर, इफ ही डजंट सिंग अ सॉन्ग, क्लियर है, इफ ही डजंट सिंग अ सॉन्ग तो मैं ताली नहीं बजाऊंगा। तो सेकंड सेंटेंस हमारा टेंस अकॉर्डिंग है, कॉमा यूज करेंगे, आई विल नॉट क्लैप। तो बस इतना ध्यान देना है कि सेंटेंस सिंपल होगा तो भी प्रेजेंट डेफिनिट है, नेगेटिव है तब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का ही होगा। यदि वो है, अगला सेंटेंस में बात करते हैं, यदि वो है अच्छा लड़का है तो आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब आए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब आएगी तो वर्ब यूज करेंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस प्रेजेंट का ही होगा केवल, तो यदि वो अच्छा लड़का है तो हम सिंपल ट्रांसलेट करेंगे इफ इज अ गुड बॉय। इफ इज अ गुड बॉय तो के लिए फिर से कॉमा यूज करेंगे। पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, यहाँ पर देन यूज कर देते हैं। तो प्लीज़ केयरफुल रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखिए बात को कि हमें यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता है, चूँकि कभी करने से फॉलो नहीं करता है। अगला सेंटेंस आपको दोस्ती करनी चाहिए, यू शुड मेक फ्रेंडशिप विद हिम। तो शुड क्यों आया है, चूँकि चाहिए, ये हम कभी किसी को सलाह देते हैं तो सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तो यू शुड, और दोस्ती करना क्या होता है, मेक, दोस्ती मतलब फ्रेंडशिप उसके साथ है तो विद हिम। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या, यदि वो आपका भाई नहीं है तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो इफ़ ही इज़ नॉट योर ब्रदर। ठीक है, यदि आपने सेंटेंस कहा नहीं और सेंटेंस कह दिया, आने सेंटेंस में यदि वह अधिकारी नहीं है तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट एन ऑफिसर यू शुड नॉट टॉक टू हिम। मीन्स हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सेंटेंस हमारे सिंपल नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, हम इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, और पूरा सेंटेंस आगे पीछे विवाद वाली बात भी हम आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसे करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, यदि आपके पास पैसे हों तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ यदि आपके पास पैसे हों का मतलब यहाँ वही सेंटेंस है कि यदि आप पैसे रखते हैं, मतलब आपके पास पैसे लेकर मेरे दो भाई, मतलब मैं दो भाई रखता हूँ। सेंटेंस आया जैसे कि आपके पास एक घड़ी है, मतलब आप एक घड़ी रखते हैं, वही सेंस यहाँ पर है, यदि आपके पास पैसे हों तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस में मैं बार बार बात कोई कर रहा हूँ कि यहाँ पर कंडीशन जो आती है वो अगर वर्ब है तो प्रेजेंट है, ठीक है, और नहीं वर्ब है तो कंडीशन प्रेजेंट है। तो इफ़ यदि आप पैसे रखते हैं, इफ़ यू हैव रखना होता है, इफ़ यू हैव मनी तो के लिए कॉमा आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये हमने आपको एक दवा वाले सेंटेंस पढ़ाए हैं, तो दवा वाले सेंटेंस का यूज है यू विल हैव टू पे फाइन। ठीक है, ऐसे सेंटेंस और हो सकते हैं, यदि आपके पास घड़ी है तो आपको समय से पहुंचना पड़ेगा, इफ़ यू हैव अ वॉच यू विल हैव टू रीच टाइमली। सेंटेंस और भी ऐसे सेंटेंस होंगे या सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये सेंटेंस हुआ, यदि उसके पास बाइक नहीं है तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, इफ़ ही हैज़ नॉट अ बाइक, यदि उसका बाइक नहीं है, इफ़ ही हैज़ नॉट अ बाइक तो उसे पैदल जाना पड़ेगा, विल हैव टू गो ऑन फुट। मीन्स यहाँ पर सेंटेंस में ऐसे कोई भी सेंटेंस होंगे, तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव यूज करेंगे, और फिर सेंटेंस हमारा जैसा सेंस रखा होगा हम अकॉर्डिंग टू सेंस इसी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमारा जो मेन क्लोज है सेंटेंस का, वो हमने कुछ सभी चीज़ें आपको
कई एक पहले की क्लासेस में सब कुछ बताया है, तो आई थिंक बहुत ईजी होगा। अब हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट सेंटेंस में। यदि आप उसे नहीं बोलने देंगे तो वह नाराज़ हो जाएगा। हम लोग अक्सर ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, यदि आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, यदि आप मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो देखिए सेंटेंस में सिंपल यहाँ पर डिफरेंट कर लीजिए। यदि आप नहीं बोलेंगे ये अलग बात है, यदि आप उसे नहीं बोलने देंगे तो ये अलग बात है। डिफरेंट बिल्कुल क्लियर है। हमने इससे पहले एक आपको यूज़ पढ़ाया था लेट, तो यहाँ पर देखिए लेट का यूज़ है, यदि आप उसे नहीं बोलने देंगे। तो बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अक्सर सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो इफ़, चूँकि प्रेजेंट के बाद में जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट डेफिनेट माना होता है, इसलिए यहाँ पर है इफ़ यू डोंट लेट हिम स्पीक। तो ध्यान देने वाली बात है, बिल गलती से मत कर दिया, अगर बिल आपने यूज़ कर दिया तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाए। यही एडिटिंग हमारे यहाँ पेपर्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर बार एक सेंटेंस आपको लिखना जरूरी है। इफ़ यू डोंट लेट हिम स्पीक, यदि आप उसे नहीं बोलने देंगे, कॉमा है, कोई नाराज़ हो जाएगा, ये तो सिंपल फ्यूचर डेफिनेट है, ही विल गेट एंग्री। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस और भी हो सकते हैं, जैसे क्या, यदि वह मुझे नहीं सोने देगा तो मैं शोर मचाऊंगा। यदि वह मुझे नहीं सोने देगा, डिफरेंस समझिए, यदि वह नहीं सोएगा, ये सिंपल सेंटेंस है, हम यहाँ से बना सकते हैं कि वो नहीं सोएगा। लेकिन जब हम अदर सेंटेंस वाली बात कर रहे थे कि यदि वह मुझे नहीं सोने देगा, देखिए यहाँ पर लेट का यूज हो गया, इफ़ ही डजंट लेट मी स्लीप, इफ़ ही डजंट लेट मी स्लीप, तो मैं शोर मचाता रहूँगा। जो कीप ऑन, फिर सेंटेंस में है तो आई विल कीप ऑन मेकिंग अ नॉइस। तो आई थिंक ये बात लेट वाला यूज भी क्लियर है आप लोगों को, कीप ऑन बात का भी क्लियर यहाँ से हो रही है। सेंटेंस और बात करते हैं, यदि बारिश होती रहेगी, लोग अक्सर सेंटेंस बोलते हैं बारिश होती रहेगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, यदि बारिश होती रहेगी तो बाढ़ आ सकती है, मतलब सेंटेंस कोई भी हमारा जो सेंटेंस हो सकता है। तो मैंने शब्द लिखा तो ठंड पड़ने लगेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ़ इट कीप्स ऑन रेनिंग, ध्यान देना, हेल्थ सेंटेंस होता है यदि बारिश होगी तो कहते हैं इफ इट रेन्स, मतलब अंतर समझिए, यदि बारिश होगी इफ इट रेन्स, जैसे आपने कहा आज पानी बरसेगा या बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, तो सिंपल है, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पर है, यदि बारिश होती रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर कीप ऑन का यूज है, इफ इट कीप्स ऑन रेनिंग। जब कॉमा लगाया तो के लिए ठंड पड़ने लगेगी, तो देखा आपको एक फिर याद आया, यहाँ पर यूज़ ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब मौसम की बात करते हैं तो इट का यूज़ करते हैं, एक ने इट का यूज़ भी पूरा पढ़ाया है, जो मौसम से संबंधित सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इट के यूज़ को मौसम से सर्च करके आप उसको देखिए, पढ़िए, मैं आपको सब कुछ बताएँ। तो फ्यूचर डेफिनेट ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, इट विल, और विल के साथ में बल्कि फर्स्ट में थी इट विल बिगिन टू गेट कोल्ड। तो जब गर्मी और सर्दी साथ में पड़ना शब्द आता है तो हम गेट का यूज़ करते हैं, इट विल बिगिन टू गेट कोल्ड। तो ऐसे कि यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हुई है। चलिए फिर अभी आगे और, तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम थोड़ा और बता दें, हमने एक टाइटल सेंटेंस दिया हुआ है आज, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। देखिए सेंटेंस अगर देखें तो सॉन्ग है, आई थिंक देखने ऐसा लग रहा है बहुत टफ होगा, कुछ भी टफ नहीं होता है, हमें सेंटेंस को समझना होता है। ऐसे कई सॉन्ग्स होंगे जो भी आप देखिए, थोड़ा सा अगर आप प्रॉपरली वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप एक एक चीज़ों को, जितने भी सॉन्ग्स हैं, शायरी हैं, कुछ भी हैं, आप सब कुछ ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, तो सेंटेंस हमारा हुआ यहाँ पर, अगर तुम मिल जाओ का मतलब सेंटेंस समझना होगा, पहले कॉमन सेंस लगाना होगा थोड़ा सा यहाँ पर। इसका सेंस होता है यदि आप हमारा साथ दें, अगर तुम मिल जाओ मतलब यदि आप मेरा साथ दें तो मैं जमाना छोड़ दूंगा, ये सेंस यहाँ पर है। तो इफ़ यू कोऑपरेट मी, इफ क्या प्रेजेंट एफर्ट होता है, तो इफ़ यू कोऑपरेट मी, यहाँ मीट का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है कि आप मिल जाएंगे, यदि आप हमारा साथ देंगे, इफ़ यू कोऑपरेट मी तो जमाना छोड़ दूंगा मैं, इट मीन्स आई विल लीव द वर्ल्ड। देखिए कितना ईजी सेंटेंस है, लेकिन कुछ और लग रहा है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को प्रॉपरली ही देखिए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर हुई। मैं आपको थोड़ा और डिस्कस कर रहा हूँ, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण और भी आपके सामने है यहाँ पर, कि इसी सेंटेंस में इसी मतलब प्रेजेंट से ही रिगार्डिंग कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये जरूर समझना है। जो एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर बोली जाती है, कहीं भी गलत इंप्रेशन आ जाएगा तो जरूर गलत ही होता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ वॉच इट ऑल्सो केयरफुली। देखिए सेंटेंस, यदि आप पानी उबालेंगे तो वह भाप बन जाएगा या वॉश बन जाएगा। अब यहाँ देखिए सेंटेंस जो मैं अभी सेंटेंस जो पढ़ाया हूँ और अभी बताने जा रहा हूँ, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ जो घटनाएं आ रही हैं, ये दोनों घटनाएं की बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें घट रही हैं वो स्वाभाविक होती हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हो रही हैं। मतलब अगर पानी उबालेंगे तो ये भाप बनेगा, निश्चित है, ये नेचुरल चीज़ है कि बनेगा ही बनेगा। सेंटेंस आया,
यदि आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी। तो मतलब बर्फ़ को अगर आप गर्म करेंगे तो पिघलेगी, मतलब कैसे, नेचुरली पिघलेगी ही पिघलेगी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि भले ही सेंटेंस, जब ऐसा सेंटेंस आए कि जहाँ पर आप कोई काम करते हैं, दूसरी चीज़ उससे संबंधित है, तो वो स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि उस केस में आपको इफ के बाद प्रेजेंट ब्रैकेट बनाना है, ये निश्चित है। लेकिन वो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा, वो सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में ही होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक बाय लग गई है, ठीक है ना, हम इसको अभी सही कर दे रहे हैं। तो हमारे दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे, इसीलिए सेंटेंस आपको मैं अलग से थोड़ा एम्फेसाइज करके समझा रहा हूँ। तो हमें ध्यान देना है, ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आएंगे कि यदि आप सच बोलेंगे, मतलब समझ आए, यदि आप सच बोलेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। तो ये निश्चित बात है, यदि आप सच बोलेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। तो वही चीज़ आप बता रहे थे कि दोनों से पहला सेंटेंस जो भी होगा उससे संबंधित दूसरे में सेंटेंस, अगर कोई घटना ऐसी है स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगी, निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तो हमें ध्यान देना है कि जो सेंटेंस दूसरा वाला जो मैं अभी आपको पढ़ाया था कि टेंस के अकॉर्डिंग है, वो टेंस अकॉर्डिंग न होकर के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर कंडीशन और प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो चलिए सेंटेंस है, जब पानी उबालेंगे तो भाप बन जाएगा। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर रहेगा, इफ़ यू बॉयल वाटर, इफ यू बॉयल वाटर, कॉमा, इट टर्न्स इनटू वेपर। ठीक है, इट विल नहीं करना है, इट टर्न्स इनटू वेपर। तो बात क्लियर है, सब चीज़ ठीक है ना। इसको हम पानी गर्म करेंगे तो भाप बनेगा ही बनेगा, यदि आप सच बोलेंगे तो लोग भरोसा करेंगे, मतलब स्वाभाविक चीज़ होनी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल और है इसी सेंटेंस से संबंधित है, यदि आप आना चाहेंगे, मतलब कभी भी सेंटेंस अगर आपको कहीं इंग्लिश मिलता है तो पहले इफ के बाद अगर वुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इफ के अगर वुड का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा वुड का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो और अगला सेंटेंस हमारा जो भी यहाँ पर होगा वो सेंटेंस हमारा टेंस वर्ब बना रहेगा। तो मतलब इफ के बाद हम यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पर इस केस में यदि आप आना चाहेंगे, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम ट्रांसलेट नहीं करना है, फिर हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वुड लाइक टू कम, कॉमा, या वो चाय पिलाऊंगा तो आई विल ऑफर यू अ टी। तो बस ये ध्यान देना हमें, अगर कभी वुड का आएगा तो फिर प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं काम करना है। तो बस यही चीज़ है, दोनों यूज़, शेष आपका यूज़ पूरा वही था एज इट, लेकिन ये दो कंडीशंस जो मैं अभी बात की है बाद में है, इसे इनको थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे से इनको वॉच करिए। ओके, आई थिंक एवरीथिंग क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।